हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम करने वाले हैं जो कि स्ट्रिंग में इवन इंडेक्स पे मौजूद कैरेक्टर को अलग से प्रिंट करेगा और ऑड इंडेक्स पर मौजूद कैरेक्टर को अलग से प्रिंट करेगा। तो दोस्तों, इस स्ट्रिंग का इनपुट भी हम यूज़र से ही लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने वाला हूँ और इसके लिए मैं पाइचार्म का यूज़ करूँगा। तो चलिए दोस्तों, प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कोड को हटा लेते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम मैं str दूंगा। आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं और इसमें हम इनपुट यूज़र से ही लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमें यूज़र से ही एक स्ट्रिंग इनपुट के तौर पर आराम से मिल जाएगी। तो इसके बाद हम एक लिस्ट को डिक्लेयर करेंगे जो कि एम्प्टी होगी और एक लिस्ट को हम डिक्लेयर करेंगे जो कि वो भी एम्प्टी होगी। और आप यहाँ पर इस लिस्ट का नाम कुछ और भी दे सकते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम एक यहाँ पर फॉर लूप लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। यहाँ पर हम रेंज 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 कॉमा लेंथ len ऑफ str। ये len फंक्शन बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करता है और हम इस रेंज को 0 से लेकर जो कि स्ट्रिंग की लेंथ है वहाँ तक चलाएंगे। हमारा लूप 0 से लेकर जो str की लेंथ होगी जो कि हम यूज़र से लेने वाले हैं उस लेंथ तक रन होगा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे, इफ़ आई मॉड 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं कोलन दे देता हूँ और इस कंडीशन के अंदर हम लोग लिखेंगे ele। यहाँ पर ele नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इसमें हम लोग लिखेंगे str ब्रैकेट i। और यहाँ पर हमने i की वैल्यू स्ट्रिंग में जो ith इंडेक्स पर मौजूद कैरेक्टर है उसकी वैल्यू हमने ele नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस ele वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो चुकी है, जो कि कैरेक्टर स्टोर हो चुका है, उसको हम लिस्ट में अपेंड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट डॉट अपेंड। यहाँ पर अपेंड करेंगे और इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे ele। तो इसके बाद हमारा ये इफ़ का कोड पूरा हो चुका है। यहाँ पर अब हम लोग बढ़ेंगे एल्स की तरफ। एल्स में हम लोग लिखेंगे ele इक्वल टू str ऑफ i और इसके नीचे हम लोग लिखेंगे list1 डॉट अपेंड और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे ele क्योंकि हमें ये ele की वैल्यू list1 में अपेंड करनी है। तो दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट। यहाँ पर मैं प्रिंट के अंदर लिखूँगा कैरेक्टर प्रेजेंट एट इवन इंडेक्स इज़। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर इंडेक्सिंग किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग इवन है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लिस्ट। यहाँ पर हमारी जो ये कंडीशन हमें इवन नंबर के कैरेक्टर्स को प्रिंट करके देने वाली है, तो हमने ये लिस्ट के अंदर अपेंड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको लिस्ट में यहाँ पर लिख लेता हूँ और हम लोग दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। उसमें हम लोग लिखेंगे कैरेक्टर प्रेजेंट एट ऑड इंडेक्स इज़। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे list1 क्योंकि हमने list1 के अंदर जो भी कैरेक्टर्स ऑड इंडेक्स पर प्रेजेंट है वो हमने list1 में यहाँ पर अपेंड किए थे। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर कोड पूरा तैयार हो चुका है। कोड हमने पूरा का पूरा लिख लिया है। तो चलिए इसको रन करके भी देख लेते हैं ये अच्छे से काम करता भी है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको रन कर लिया है। तो यहाँ पर ये हमसे इनपुट में पूछ रहा है कि एंटर अ स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर मेरा खुद का ही नाम लिख देता हूँ, SAMAY समय जैन। मेरा नाम समय जैन है। तो यहाँ पर मैं
इंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कैरेक्टर्स इवन इंडेक्स पर मौजूद थे वो यहाँ पर इस लिस्ट में यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर हमें आउटपुट मिल चुका है और यहाँ पर ऑड इंडेक्स में जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है हमारी स्ट्रिंग में वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर पहला इंडेक्स जो कि पहला कैरेक्टर है वो यहाँ पर हमें इवन के कॉलम में दिख रहा है, इवन के लिस्ट में दिख रहा है। और जो कि सेकेंड इसमें जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे प्लेस है वो हमें ऑड इंडेक्स पे दिख रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एस हमें यहाँ पर इवन में दिख रहा है, ए हमें यहाँ पर ऑड में दिख रहा है। फिर से एम की इंडेक्स वैल्यू 2 है तो वो इवन है, इसलिए हमें वो इवन में दिख रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है क्योंकि हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने यहाँ पर उसी तरह का प्रोग्राम लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो, क्योंकि यस को अगर हम फर्स्ट इंडेक्स पर कंसिडर करेंगे तो वो यहाँ पर ऑड में दिखाई देना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आपको उसका भी प्रोग्राम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा कुछ करना है, सिंपल से चेंजेस करने हैं, हमें यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। सिर्फ यहाँ पर प्रिंट में जो कि इवन इंडेक्स है वहाँ पर लिस्ट वन लिख देना है और यहाँ पर जो सेकंड प्रिंटिंग लाइन है जो कि ऑड इंडेक्स को प्रिंट करती है उसके लिए हम सीधा सिर्फ लिस्ट को यहाँ पर लिस्ट लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये फिर से हमें एक स्ट्रिंग पूछ रहा है, तो मैं फिर से अपना ही नाम लिख देता हूँ, समय जैन। यहाँ पर एंटर दबाता हूँ। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं, अगर आप इंडेक्सिंग को 1 से स्टार्ट करेंगे, आप चाहते हैं कि इंडेक्सिंग को 1 से गिना जाए, तो यहाँ पर देखिए अब फर्स्ट वैल्यू ए है जो कि उसका इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है तो ये ऑड में प्रिंट हो चुका है। और दूसरा इंडेक्स वैल्यू सेकेंड है तो यहाँ पर देखिए वो इवन है, तो यहाँ पर ए इवन के कॉलम में वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो दोस्तों आप जैसा चाहे वैसा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपको जैसी नीड है आप उस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको इसके अगली वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग और मज़ेदार से प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।